पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि आखिरकार हम लोग कैसे इन सारे जो कोर्स इन सारे प्रोसेसर्स के जो नाम होते हैं उनको पढ़ेंगे कैसे, बेसिकली उनको समझेंगे कैसे कि उनके जो ये नेमिंग यूनिट्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है। आज हम एग्जांपल लिए हैं इंटेल कोर i5 13600K का। अब देखो ये एग्जांपल है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। अगर आप इंटेल पहला वर्ड देखते हैं तो ये बेसिकली ब्रांड का नाम होता है। इंटेल एक कंपनी है, उसके इंटेल कंपनी का नाम है, यानी कि इंटेल कंपनी का ये प्रोसेसर है। सेकंड हम देखते हैं, इसके बाद आप देखेंगे i5 कोर है। i5 जो होता है बेसिकली ये एक कंपनी की तरफ से ही होता है, एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब बेसिकली आपको i5 की जगह i3 भी दिख सकता है, i7 दिख सकता है, i9 भी दिख सकता है। अगर हम i3 की बात करें तो इसका मतलब कि वो प्रोसेसर बहुत बेसिक है, बेसिक यूजर्स के लिए काफ़ी ठीक है। i5 में मिड रेंज के आते हैं, जो कि मिड रेंज में जितने भी प्राइस के प्रोसेसर्स होते हैं जो कि सारे काम कर सकते हैं, मतलब थोड़े मोड़े, ना कि उतने ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाले और ना ही उतने कम वाले, वो सब काम ये i5 प्रोसेसर्स कर सकते हैं। i7 के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं, उनकी हैवी ड्यूटी कर सकते हैं, वो रेंडरिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। एंड सम टाइम आपको काफ़ी अच्छा पीसी चाहिए होता है, आपको गेमिंग के लिए, आपके वीडियो एडिटिंग के लिए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए, तो उसके लिए हम i9 प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पे 13600, ये जो वर्ड है, देखो 13 जो है ये बेसिकली जनरेशन को बताता है कि कौन से जनरेशन का वो प्रोसेसर है। मेरे इस एग्जांपल में 13 जनरेशन का ये प्रोसेसर है। एंड इसके बाद जो ये 600 दिखाया है, ये है बेसिकली दिखाता है कि वो प्रोसेसर उस जनरेशन का कितना कंपेटिटिव वाले, जैसे मान लीजिए इस टाइम पे ये 13600K है, यानी कि जो 13 जनरेशन का 600वां मॉडल है, यानी कि अगर हम इसकी कंपैरिजन करें 500 से, तो 600 वाला ये वाला प्रोसेसर 500 से ज़्यादा होगा। यानी कि जितना ज़्यादा नंबर होगा किसी भी जनरेशन के साथ, जनरेशन नंबर के साथ, उतना ही ज़्यादा वो हैवी ड्यूटी यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सफिक्स आते हैं, इन सफिक्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर के आता है तो ये समझ लीजिए कि ओवर क्लॉकिंग के लिए ये के अनलॉक्ड है। एफ मतलब होता है कि इसमें कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं आपको। एच मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप के प्रोसेसर्स होते हैं, और वहीं यू जो होता है वो काफ़ी अल्ट्रा लो पावर लैपटॉप के सीपीयूज होते हैं, जिनको आप देख करके परचेस कर सकते हो अपने अनुसार, या फिर आप दुकान पे जाकर चेक आउट कर सकते हो। आई होप इसको पता चल गया। अगले वीडियो में हम लोग AMD के बारे में बताते हैं। मिलते हैं अगले